गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे चक्रवात। चक्रवात उस वायुदाब प्रणाली को कहते हैं जिसमें केंद्र की ओर निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर अधिक वायुभार होता है अतः बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। पृथ्वी के दैनिक आवर्तन या घूर्णन के कारण ये हवाएं सीधी न चलकर चक्रीय रूप में चलती हैं। इनमें समताप रेखाएं गोलाकार, अंडाकार या वैज आकार की होती हैं, अतः हम इन्हें लो, गर्त यानी डिप्रेशन या ट्रफ भी कहते हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रवाह घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज होता है। अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मौसम वैज्ञानिक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उन निम्न दाब क्षेत्रों को कहते हैं जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर इनकी उत्पत्ति उष्ण वायु राशि यानी अयनवर्तीय क्षेत्रों से उत्पन्न उष्ण वायु राशि तथा ठंडी ध्रुवीय वायु राशियों के मिलने के कारण होती है, जिससे वाताग्रोह का निर्माण होता है और इन वाताग्रोह के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये चक्रवात पछुआ पवनों की पेटी में पश्चिम से पूर्व की ओर चला करते हैं तथा मध्य अक्षांशों के मौसम को ये बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सामान्य विशेषताएं। इनकी आकृति और विस्तार। इन चक्रवातों की आकृतियों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। इनमें समदाब रेखाएं प्राय वृत्ताकार अथवा अंडाकार होती हैं। कभी कभी इनमें समभार रेखाओं का आकार वी अक्षर के समान होता है, तब इन्हें वी आकृति गर्त चक्र कहा जाता है। इनके केंद्र और बाहर के वायुभार में 10 से 20 मिलीबार तक और कभी कभी 35 मिलीबार तक का अंतर होता है। इनके विस्तार में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। एक आदर्श शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर और लघु व्यास 1040 किलोमीटर लंबा होता है। कभी कभी इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी विस्तृत हो जाते हैं। एक सामान्य चक्रवात का ऊर्ध्वाकार विस्तार वायुमंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये चक्रवात प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, परंतु कभी कभी इनकी दिशा में बदलाव हो जाता है। गर्मियों में इनकी औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु सर्दियों में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। विंड पैटर्न या वायु प्रतिरूप। इन चक्रवातों के केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है, अतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, किंतु ये हवाएं केंद्र में सीधे न पहुंचकर घर्षण बल के कारण समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वायु के घड़ी के प्रतिकूल दिशा में होती है। केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण वायु प्रतिरूप अभिसारी होता है, कन्वर्जन, किंतु केंद्र में वायु का समूहन नहीं होता, वरन हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती हैं और केंद्र में निम्न वायुभार बना रहता है। चक्रवात कई दिन तक जीवित रहता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों, ठंडी भारी व शुष्क वायु राशि तथा गर्म हल्की और आर्द्र वायु राशि के अभिसरण के कारण होती है। अतः चक्रवात के विभिन्न भाग में वायु की दिशा और स्वभाव में अंतर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय उत्पत्ति वाली उष्ण आर्द्र वायु प्राय पश्चिमी होती है और ध्रुवीय उत्पत्ति वाली ठंडी हवा पूर्वी होती है। इनके मिलने पर उष्ण वाताग्र, उष्ण वृत्तांश यानी वार्म सेक्टर और शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है। इन विभिन्न भागों में वायु का रूप भिन्न भिन्न होता है।
उष्ण वाताग्र के पहले चक्रवात के अग्रभाग में पूर्वी हवा होती है। उष्ण वाताग्र के आने पर वायु की दिशा दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, जो कि उष्ण होती है। शीत वाताग्र के आने पर हवा पुनः बदल जाती है तथा इसकी दिशा उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हो जाती है, जो कि ध्रुवीय ठंडी हवा होती है। अतः स्पष्ट है कि उष्ण तथा शीत वाताग्रों के सहारे हवा की दिशा में सहसा परिवर्तन हो जाता है। इसे विंड शिफ्ट लाइन या वायु दिशा परिवर्तन रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होती है। तापमान, टेम्परेचर। दो विपरीत तापमान वाली वायुराशियों से निर्मित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तापमान होता है। चक्रवात के दक्षिण भाग में गर्म हवाएं होती हैं, यहाँ तापमान अधिक होता है। इसके विपरीत उत्तर पूर्वी, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में ठंडी हवाओं के कारण तापमान कम होता है, परंतु पश्चिमी भाग में तापमान न्यूनतम होता है। तापमान मुख्य रूप से वायुराशियों के गुण, मौसम और वायु में नमी की मात्रा पर आधारित होता है। सामान्य रूप से ग्रीष्मकाल में इनका तापमान सामान्य से कम और शीतकाल में औसत से अधिक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र तथा भ्रमण मार्ग, सोर्स रीजन एंड ट्रैक्स ऑफ मूवमेंट। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रमुख रूप से दोनों ही गोलार्धों शीतोष्ण कटिबंधीय में मध्य व उच्च अक्षांशों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। सामान्य रूप से ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, किंतु इनका कोई निर्दिष्ट मार्ग न होने के कारण इनके मार्ग या मेखलाओं को ट्रैक कहते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र निम्न हैं। पहला, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी तटों के पास उत्पन्न होकर ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हैं तथा अलास्का की खाड़ी तक पहुंचने के बाद अल्यूशियन निम्न दाब से मिलकर दक्षिणी मार्ग का अनुसरण करते हैं और दक्षिणी कैलिफोर्निया तक पहुंचते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग पर पहुंचने के बाद पूर्वी दिशा में चलते हैं और आंतरिक भाग में पहुंचने पर रॉकी पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर समाप्त हो जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में वाताग्र जनन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पूर्वी भाग में पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं। सामान्यतः चक्रवात के आगमन से तापमान बढ़ने लगता है, किंतु इसके विभिन्न भागों में तापमान में भिन्नता पाई जाती है। चक्रवात के आगमन के साथ ही आकाश में सफेद पक्षाभ मेघ बनने लगते हैं और दक्षिण दिशा से आर्द्र वायु चलने लगती है तथा सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर किरीट बनने लगता है। धरातल पर मंद हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। जैसे जैसे वाताग्र धरातल के निकट आता है, हवाओं की दिशा बदलने लगती है। आकाश में पक्षाभ स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय तथा वर्षा वाले काले बादल छाने लगते हैं। गर्म वाताग्र के आने के 100 मील पूर्व ही वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जो क्रमशः तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर चक्रवात पर उष्ण कटिबंधीय उष्ण वायु का विस्तार हो जाता है, जिसे गर्म क्षेत्रक कहते हैं। चक्रवात का केंद्र गुजर जाने पर शीत वाताग्र आता है, जिससे तापमान कम होने लगता है तथा विद्युत गर्जना सहित वर्षा होती है। गर्त चक्र निकल जाने पर आकाश स्वच्छ हो जाता है और ध्रुवीय वायुराशि धरातल को घेर लेती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, इन्हें सामान्यतः हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। एक तो स्थानीय तापीय सिद्धांत यानी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, डायनेमिक थ्योरी या गतिक सिद्धांत और वाताग्र सिद्धांत या फ्रंटल वेव थ्योरी। स्थानीय तापन सिद्धांत, प्राचीन मत के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सूर्यताप के कारण धरातल गर्म होता है और उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसके फलस्वरूप निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है और आसपास के क्षेत्रों से हवाएं निम्न वायुभार क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। किंतु ऐसे चक्रवात स्थानीय होते हैं, इन्हें मध्य अक्षांशीय चक्रवात नहीं कहा जा सकता। ये तापजन्य चक्रवात ग्रीष्मकाल में उत्तरी भारत, स्पेन के पठार और दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य में उत्पन्न होते हैं।
इन गर्म व शुष्क चक्रवातों को डस्ट डेविल या धूल के बवंडर भी कहा जाता है। डायनेमिक थ्योरी या गतिक चक्रवात सिद्धांत लेपर्ड एंड शॉ के अनुसार विभिन्न वायु राशियों के उच्च दाब के मध्य एक गर्त चक्र स्थित होता है। वायु राशियों की ताप प्रवणता से इन्हें ऊर्जा मिलती है, जिससे गति पाकर ये पछुआ पवनों के साथ आगे बढ़ते हैं। उष्ण वायु राशि जब शीतल वायु राशि के संपर्क में आती है तब भंवर के रूप में उष्ण वायु ऊपर उठती है। इस प्रकार के चक्रवात उच्च वायुमंडल में भी बनते हैं। धरातल पर बड़े पैमाने पर उत्पन्न गर्त चक्रों का निर्माण इस प्रकार से नहीं होता। पोलर फ्रंट थ्योरी अथवा वाताग्र या ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत नॉर्वे के दो मौसम वैज्ञानिक बी बर्कनीस और जे बर्कनीस ने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1918 में किया। इसे लहर सिद्धांत या वेव थ्योरी भी कहते हैं। स्वीडन के प्रसिद्ध विद्वान बर्जिन के नाम पर इन्हें बर्जिन सिद्धांत भी कहा जाता है। अब तक प्रतिपादित सभी सिद्धांतों में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वास्तविकता के अधिक निकट है। इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों का अविभार वाताग्र के बनने पर आधारित होता है। जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। इनमें से एक वायु राशि ध्रुवीय है जो ठंडी, भारी और शुष्क है तथा उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दूसरी वायु राशि उष्णकटिबंधीय है जो उष्ण, आर्द्र व दक्षिणी पश्चिमी होती है। जब ये हवाएं शीतोष्ण कटिबंध में मिलती हैं तो ये एक दूसरे के समानांतर चलने लगती हैं और स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। किंतु इस वाताग्र से चक्रवात की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हवाओं में लंबवत गति नहीं होती, हवाएं स्थिर होती हैं। इसके विपरीत जब ये वायु राशियाँ एक दूसरे से घर्षण करती हैं तो अस्थिर लहरें उत्पन्न होती हैं, जो कि चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। प्रारंभ में दोनों वायु राशियों का पृथक्कीकरण तल सीधा होता है, किंतु जब उष्ण वायु शीत वायु प्रदेश में तथा शीतल वायु उष्ण वायु प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण वाताग्र लहर नुमा हो जाता है, तो इसे ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं, जो कि नीचे दिए गए चित्र में स्पष्ट है। पहली और दूसरी जो डायग्राम्स हैं उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है। जब दक्षिण पश्चिमी दिशा वाली वायु ध्रुवीय वाताग्र के सहारे ध्रुवीय ठंडी वायु के प्रदेश में प्रविष्ट होती है तो वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर न्यून वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस न्यून वायुदाब की ओर हवाएं चारों ओर से झपटती हैं तथा एक चक्रवात का आविर्भाव होता है। हवाओं के एक केंद्र की ओर प्रवाहित होने तथा चक्रवात का रूप धारण करने में वायु का ढाल, जो कि लगभग 1/100 पृथ्वी की गति और घर्षण का सामूहिक प्रभाव होता है। ध्रुवीय वाताग्र के पूर्वी भाग में उष्ण और पश्चिमी भाग में शीत वाताग्र का निर्माण होता है। उष्ण वाताग्र के सहारे गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर स्वतः चढ़ती है। यहाँ उष्ण वायु आक्रामक होती है। इसके विपरीत शीत वाताग्र के सहारे ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलती है। यहाँ पर ठंडी वायु आक्रामक होती है। चक्रवात के दक्षिणी पूर्वी भाग को उष्ण वृत्तांश तथा उत्तर पश्चिमी भाग को शीत वृत्तांश कहते हैं। पूर्वी भाग में गर्म वायु के आगमन के साथ ही न्यून वायुदाब तीव्र हो जाता है, जिसके कारण आसपास की हवाएं तेजी से झपटती हैं। परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है, जिसके कारण दोनों वाताग्र समीप आने लगते हैं। जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को समाप्त कर देता है तो चक्रवात का समापन हो जाता है। इसे चक्रवात का अवसान भी कहते हैं, ऑक्लूजन ऑफ साइक्लोन। कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी शीत
शीर्ण चक्रवात का विकास होता है, जिसे उप चक्रवात कहते हैं। ऐसा तब होता है जब शीत वाताग्र में कभी कभी कुछ गर्म वायु बची रहती है, जिसके कारण पुनः न्यून वायुदाब बन जाता है। इस तरह के चक्रवात अत्यंत कमजोर होते हैं तथा शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति यद्यपि शीघ्र होती है, किंतु यह कई क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न होती है। चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक के इतिहास को चक्रवात का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जो 6 क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न है, जो नीचे दिए गए आरेख से स्पष्ट है। चक्रवातों में मौसम। वेदर इन टेम्परेट साइक्लोन्स। चक्रवात सदा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 800 से 1600 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से आगे बढ़ते हैं। इनमें हवाएं हरिकेन या टाइफून की तरह तीव्र गति से नहीं चलती। चक्रवात के भिन्न भिन्न भाग में हवा की दिशा भी अलग अलग होती है। सियरा निवेदा पर्वत के पूर्व वाला क्षेत्र, दूसरा पूर्वी कोलोराडो का क्षेत्र, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कोलोराडो लो भी कहा जाता है। कैनेडियन रॉकी पर्वत के पूर्व में इन्हें एल्बर्टा लो के नाम से जाना जाता है। महान झील प्रदेश, ग्रेट लेक रीजन्स। फोर्थ, मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ते हैं तथा अपलेशियन पर्वतों के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम का मार्ग अपनाते हुए आइसलैंडिक वाताग्र जनन क्षेत्र से मिल जाते हैं। फिफ्थ, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग के पास अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्पन्न होकर ये चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में पूर्व दिशा की ओर अग्रसर होते हैं तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय भाग तक पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं। सिक्स्थ, आइसलैंड तथा बेरेंट सागर के मध्य उत्पन्न होकर ये पूर्वी मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तरी यूरोप के मौसम को प्रभावित करते हैं। सेवेंथ, यूरोप में वाताग्र जनन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, बाल्टिक सागर क्षेत्र और दूसरा रूम सागरीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जिसमें रूस सागर और भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पाकिस्तान तथा उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंचते हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हमारे इसी लेसन के कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे आगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।